वो प्रवेश करते हैं तो लोकतंत्र के उस पवित्र मंदिर को प्रणाम करते हुए आगे जाते हैं और अपने पहले ही भाषण में कहते हैं कि मेरी सरकार गरीब के लिए बनेगी और गरीब को समर्पित मेरी सरकार होगी। यानी समाज के अंतिम व्यक्ति को चिंता करने वाला नेतृत्व हमें मिला है। और मुझे खुशी है कि संत शिरोमणि रविदास जी की जो सोच थी कि समाज के हर वर्ग को लेकर चलना है, जो समाज के सबसे निचले पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके अंदर भी गर्व का भाव हो, समरसता का भाव हो, सबके साथ मिलकर चलने का भाव हो और समाज में उनके लिए भी प्रतिष्ठा और सम्मान मिले, इस भाव को भी हमारे नेता ने कहीं न कहीं समाज के अंदर व्याप्त करने का प्रयास किया है। और इसलिए जब हमारी योजनाएं बनती हैं, रेखा जी अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रही थी, जब हमारी योजनाएं बनती हैं तो वो योजनाएं अंतिम व्यक्ति को देखकर बनती हैं और वो कहीं न कहीं बिना समाज को और बिना जात को, बिना व्यक्ति को देखकर नहीं बनती हैं। लोगों ने तो इस देश में इसकी भी चर्चा की कि पहला अधिकार किसका होगा और कहीं न कहीं उसको भी धर्म और समाज में बांटने का प्रयास किया। लेकिन हमें गर्व है कि हमारे नेतृत्वकर्ता ने कहा इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार उस गरीब का होगा जिसके आशीर्वाद से ये सरकार बनी है। इसलिए मित्रों, इस देश की संस्कृति को भी, उसकी विरासत को भी हमेशा चुनौती देने का प्रयास होता रहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति और विरासत जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई हमें डिगा नहीं पाया है। सैकड़ों वर्षों तक लोगों ने यहाँ हुकूमत भी की पर कहीं न कहीं हमारे संस्कृति की जड़ों को हिलाने में वो असफल रहे। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में कहीं न कहीं एक विभाजन की मानसिकता से काम करते हैं। जिस वंदे मातरम ने इस देश के आजादी की नींव रखी, हमारे बलिदानियों के लिए वीर गान बने, उस वंदे मातरम को भी अपमानित करने का काम इस देश के लोग अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं उन लोगों को कि ये देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि जब लोधी और जैसे लोग, सिकंदर जैसे लोगों के मन का परिवर्तन हो सकता है तो आने वाले समय में इस देश की मिट्टी की ताकत इतनी है, जिन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है उनके मन मस्तिष्क का भी बदलाव भारत की जनता करके देगी। और जब